अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो सब? ठीक हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी स्पाइसी सी रेसिपी लेके आई हूँ। पुलाव कबाब रेसिपी लेके आई हूँ मैं आप सब के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। ये मैंने पहले ही फ्राई करके रख दिए हुए थे। ये मैंने कुछ प्याज, एक अदद प्याज लिया, मैंने उसको कट किया। साथ में मैंने हरी मिर्च, टमाटर और अदरक लिया है, इसका मैंने कटिंग में इसको कर दिया हुआ है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही साथ में हम थोड़ा सा अपनी मिक़दार के हिसाब से जितना हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। जब तक बॉइलिंग नहीं इसको अच्छी तरह से आ जाती, गर्म नहीं हो जाता, हम इसमें कबाब नहीं ऐड करेंगे। मेरा ऑयल इसमें बिल्कुल गर्म हो चुका है और साथ में मैं इसमें कबाब फ्राई कर रही हूँ। पहले मैंने इसको हाफ़ फ्राई कर दिया हुआ था, अब मज़ीद इसको मैं फ्राई करूँगी। देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रहे हैं ये। इनका कलर देखिए चेंज होता जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी सी रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई करें। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। हमारे घर में तो ये बहुत शौक़ से खाई जाती है, आप भी इसको ट्राई करें। और मैंने चावल लिए हैं 2 गिलास, उसको मैंने भिगो दिया हुआ था। उतनी देर में ये देखें ये अच्छी तरह से इनका कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन शेप आ रही है इनकी। वाओ, बहुत ज़बरदस्त था। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है इनको देख के। तो चलें नेक्स्ट देखते हैं जी। तो अब हम इसको निकाल रहे हैं जी। देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आ चुका है। जब तक आपका ये ऑयल गर्म नहीं हो जाता आपने तब तक इसको नहीं डालना ऑयल में, ठीक है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा आपने इसमें कबाब ऐड कर देना है। और वो जो ऑयल था हमारा उसी में हम अब प्याज ऐड कर देंगे। इसकी रंगत चेंज होने तक हम इसको ब्राउन करेंगे। जैसे ही रंगत ब्राउन हो जाएगी तो नेक्स्ट प्रोसेस आप देख लीजिएगा जी। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर इसमें आ रहा है, बहुत ही शानदार है। जी तो अब ये ब्राउन हो चुका है जी। तो जैसा कि हमारा प्याज बिल्कुल हो चुका है, साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, इसको मिक्स करेंगे हम। साथ में मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने दादर मिर्च इसमें यूज़ किया और साथ में मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी इस्तेमाल किया। अब जो हमने टमाटर, मिर्च और अदरक हमने उसका काटा हुआ था, पेस्ट बनाया हुआ था, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं अच्छी तरह से जब तक कि ये पक नहीं जाता है जी। ये देखें कितना खूबसूरत सा हो चुका है ये। हमारे घर में तो बड़े शौक़ से खाया जाता है ये। उम्मीद करती हूँ आप भी ज़रूर एक दफ़ा बना के ट्राई करेंगे। साथ में ही मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ चावल के हिसाब से। आधा किलो मेरे चावल थे, उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने सूखा धनिया इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल किया। देखें कितना अच्छे इसमें बॉइलिंग आ चुकी है, पानी बिल्कुल गर्म हो चुका है। साथ में मैं चावल ऐड कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था मैंने इस्तेमाल आधा किलो मैंने चावल लिया हुआ है इसमें जी। कितनी अच्छी बॉइलिंग हो रही है, चावल भी पकने पे आ रहे हैं। बहुत आला हो चुका है ये। अब मैं इसको ढाँप रही हूँ ताकि अच्छी तरह से चावल बॉईल हो जाएं जी। तो ये देखें अब थोड़ा ही टाइम रह गया है इसको पकने में, बिल्कुल रेडी होने जा रही है।
जी, तो जैसा कि ये बिल्कुल पकने की सूरत में आ रहे हैं चावल। अब ये दम लगाएंगे हम इनका। जैसे कि ये चावल हो चुके हैं दम की जगह पे, अब हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। जी, तो अब हम 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगा देंगे। देखें कितना खूबसूरत सा है, डेकोरेट कर दिया मैंने ऊपर धनिया के साथ। ठीक है, और अब दम लगा रही हूँ मैं। अब 10 मिनट के बाद मैंने दम खोल दिया है। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत मैंने इसको सर्व किया। आप भी अपने प्यारों को खिलाएं, खुद खाएं, मज़े से खाएं। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।